अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। आज मैं आपको अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम अल ख़बीरों की फ़जीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। अल ख़बीरों के मायने हैं हर चीज़ से बाखबर, हर बात से बाखबर। ज़ाहिर है अल्लाह ताला से बढ़कर हर बात से बाखबर कौन हो सकता है। और अल ख़बीरों जो है कुरान मजीद में 45 बार आया है। इसके आदाद हैं 812 और इसका मुफ़र्रद अदद है 11। इसका अदद सग़ीर है 2। ये बड़ा अजीब व गरीब नाम है। इसमें अल्लाह ताला ने बड़ी रूहानियत और राज रखे हैं, क्योंकि ख़बीर जो है वो दरअसल अलीम के मायने में है। जब इल्म की बातें राज़ों और पोशीदा चीज़ों से मुताल्लिक़ हो तो उन्हें ख़िबरतुन कहते हैं, और इन राज़ों के जानने वाले को ख़बीर कहते हैं। हालांकि अलीम के मायने भी जानने वाले और ख़बीर के मायने बाखबर और जानने वाला, लेकिन ख़बीर जो है वो ख़ास तौर से छुपे राज़ों को जानने वाला, उसको ख़बीर कहते हैं। अलीम जो है वो आम है, वो ज़ाहिर बातिन की जो भी बातें हैं उसका जानने वाला है, यानी ज़ाहिरी बातें और बातिनी बातों के जानने वाले को अलीम कहते हैं। ख़बीर इसलिए बड़ा अजीब व गरीब नाम है, ख़ास तौर पर रूहानियत में इसको बड़ा दखल है। अगर कोई शख्स चाहता है कि मेरे अंदर ऐसी रूहानियत पैदा हो जाए और इस रूहानियत की वजह से मुझे दीन और दुनिया में रहनुमाई मिले, और रूहानियत वो जो गाइड करे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये तासीर इस ख़बीर के अंदर मौजूद है। अब इसके बेनिफिट्स हैं। 7 दिन का इसका निसाब है, यानी पूरा 1 हफ्ते का इसका प्रोसीजर है। शब जुम्मा से शुरू करना है। एक सूरत तो ये है कि बकसरत इसका विर्द करते रहें, या ख़बीरो या ख़बीरो या ख़बीरो, हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते इसका विर्द रखें। और दूसरी सूरत ये है कि हर नमाज के बाद 1000 मरतबा पढ़ना है, यानी ये 10 तस्बीहां हो गई 100 दानों की, तो 5 नमाजों में ये 5000 दफ़ा होगा। ये 7 दिन तक करना है। जो कसरत से इसका विर्द करेगा तो अगली शब जुम्मे तक अल्लाह ताला उसको एक ख़ास रूहानियत अता फरमा देंगे 1 हफ्ते में। इस रूहानियत की वजह से उसको अपनी ज़िंदगी के उमूर में रहनुमाई मिलेगी, क्या करना है क्या नहीं करना, ये रूहानियत उसे गाइड करेगी। अगर कोई शख्स किसी ऐसी आदत बद के अंदर मुब्तला है या ईमान की कमज़ोरी में मुब्तला हो गया है, उससे छुटकारा नहीं मिल रहा, वो चाहता है कि इससे छुटकारा मिल जाए, या उसकी औलाद में ख़ानदान में कोई फ़र्द ऐसा है जिसको ऐसी लत लग गई है जिससे छुटकारा नहीं मिल रहा, इसके लिए इसमें बड़ी तासीर है। वो ये है कि इसे 313 मरतबा पढ़ा जाए। रोज़ाना पढ़कर पानी पर दम कर कर पिलाएँ, या उसकी कोई मरगूब चीज़ हो जो उसकी पसंदीदा चीज़ हो उस इंसान की, उसको दम करके खिलाएं। इंशाअल्लाह किसी भी किस्म की ईमानी कमज़ोरी या मासियत के हवाले से भी कोई प्रॉब्लम होगा, अल्लाह ताला उसे उस दलदल से निकाल लेंगे। कोई शख्स ये चाहता है मैं इस्तिखारा करूं, उसका जवाब वाज़े मिल जाए। उमूमन इस्तिखारे में वाज़े जवाब नहीं मिलते, इशारात मिलते हैं और हर कोई उसको समझ नहीं पाता। तो इसमें यह है कि मैं इस्तिखारा करूं, कोई शख्स ये चाहे और उसको वाज़े मुझे जवाब भी मिल जाए, उसके लिए इसका एक चिल्ला वो ये है कि या ख़बीरो अख़बिरनी, ये मुकम्मल जुमला है। इसे 303 मरतबा पढ़ना है। रोज़ाना मग़रिब के बाद पढ़ें। अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, और पढ़ने के बाद अपने ऊपर दम कर लें, और ये पाबंदी से 41 दिन करना है।
جب یہ مکمل ہو جائے اور اب کسی چیز کا استخارہ کرنا ہے ہمیں، تو 41 دن کی ہماری بیس بن گئی ہے، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں کسی اور کام کے بارے میں استخارہ کریں، اور وہ چاہتا ہے کہ اسے واضح جواب ملے، تو سونے سے پہلے اول و آخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، کوئی چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، اور درمیان میں یا خبیر و اخبرنی 1100 مرتبہ پڑھیں۔ یہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کریں اور دعا کریں، پھر سو جائیں، بالکل واضح تصویر پتہ چل جائے گی کہ یہ کام خیر ہے یا شر ہے۔ آج کل کے زمانے میں لوگوں کو بہت اس کی ضرورت ہے کہ واضح استخارہ پتہ چلے کہ ہمارے زندگی کے جو معاملات ہیں، کسی بچی کی شادی ہے، کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، یا اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو ہم خود سے پھر استخارہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ظالم شخص آپ پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے اور اس سے نہیں نکل سکتے، تو اس کے لیے کوئی دوسرا اس بندے کے لیے 1000 مرتبہ یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو پڑھے، کوئی دوسرا انسان پڑھ لے اگر اس کے اوپر جبر ہو رہا ہے تو۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا کریں، یا اللہ اس ظالم کے شر سے نجات دے دے۔ یہ پابندی سے 21 دن کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے بہت جلد چھٹکارا مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیاں دور کریں، ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔